हेलो एवरीवन, मैं मनीष सत्तेली स्वागत करता हूं आपका ई मेंटर्स के यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं पोस्ट इन डिटेल के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिल रहा होगा और ये आपको बहुत ही हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की एक इनिशिएटिव है हमारी तरफ से, जो आपको हेल्प करेगा सीजीएल 2018 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसमें प्रीफरेंस कॉलम में आपके क्या क्या भर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश सेक्शन के अंदर, यानी कि हमारे इनिशिएटिव का नाम रहेगा हैशटैग, जरूर ध्यान रखिए अच्छे से विद स्पेलिंग, हैशटैग एग्जाम अंडरस्कोर वोकैब। ठीक है, यहाँ पे अंडरस्कोर है, ध्यान दीजिएगा, और वोकैब। तो कहने का मतलब ये है इस इनिशिएटिव के अंडर हम जो कवर करेंगे वो एग्जाम यहाँ पे एसएससी तक ही हम सीमित नहीं रहेंगे। यूपीएससी, आईबीपीएस, रेलवे, बैंक, जहाँ पर भी कोई भी यहाँ पे वोकैब, जहाँ पे भी हमें वोकैब दिखेगा हम उसको फट से इस इनिशिएटिव के अंदर इंक्लूड कर देंगे और आपके सामने पूरी जो भी कंफ्यूजन है पूरा इसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे विद ऑप्शंस। ठीक है, ये इसकी खास बात है। तो सारे वोकैब जितने भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, एग्जाम अंडरस्कोर वोकैब, ध्यान दीजिए, इस इनिशिएटिव के अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हम कवर कैसे करेंगे? ठीक है, हमारे पास 3 तरीके हैं जहाँ से हम आपको बिल्कुल वोकैब बिल्कुल याद करवा के ही मानेंगे। ठीक है, दम लेंगे बिल्कुल। देखिए, आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप है हमारे पास, उसमें हमारे पास चैनल है। ठीक है, क्विज बाय ई मेंटर्स टीम, यहाँ पर हम क्विजेस कंडक्ट करवाते हैं। ऑलरेडी हम 103 क्विजेस कंडक्ट करवा चुके थे सीजीएल मेन से पहले। ठीक है, बट हम वीडियोस नहीं बना रहे थे। अब हम क्या करेंगे, वीडियोस भी बनाएंगे। तो पहले आपको क्या करना है, क्विज अटेम्प्ट करना है। कोई सा भी एग्जाम जो होगा उसका हम क्विज क्रिएट करेंगे क्विज फॉर्म में, वोकैब का स्पेशली। ठीक है, ध्यान दीजिए, वोकैब सेक्शन से हम डील कर रहे हैं, तो पहले वोकैब को हम फिनिश करेंगे इस इनिशिएटिव के अंदर। तो क्विजेस उस एग्जाम में जितनी भी वोकैब होगी उसके हिसाब से आपको दे दिया जाएगा। तो आपको क्विज अटेम्प्ट करना है टेलीग्राम चैनल में, क्विज बाय ई मेंटर्स चैनल हमारे पास, ये आपका चैनल का नाम है हमारा, वहाँ जाना है, क्विज आपको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद अगर कोई दिक्कत आपको महसूस होती है किसी भी क्वेश्चन या ऑप्शन में, या आपको कोई 2 ऑप्शन सिमिलर लगते हैं, ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, तो उसके आप वीडियो एक्सप्लेनेशन हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। तो ये 2 काम आपको करना है। और जब आप वीडियो यहाँ पे ओवर हो जाएगी तो आपको लिंक दे जाएगा पीडीएफ का, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो ये 3 तरीके से हम क्या करेंगे, आपके वोकैब को ना बिल्कुल आपके बिल्कुल माइंड में ऐसा उसका इमेज बना देंगे, आपको बिल्कुल फट से ऐसे ऑप्शन दिखेंगे, आप उसको सिर्फ टिक करते जाएंगे और एग्जाम में आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले क्विज अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपको वीडियोस देखने हैं, वो भी तब जब आपको किसी में डाउट हो रहा है। ठीक है, ये नहीं कि आप बस वीडियो देखने आगे क्विज अटेम्प्ट नहीं कर रहे। तो ये सीक्वेंस रहना चाहिए आपके पास, क्विज अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो देखिए एक्सप्लेनेशन के लिए, और पीडीएफ अपनी फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, ये पीडीएफ भी आपको हमारे पास इसी चैनल में मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है क्विज बाय ई मेंटर्स टीम, इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे पहले टेलीग्राम की ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं सीएचएसएल 2019 टियर 1 का एग्जाम। ठीक है, इसके हम पहले पूरी शिफ्ट्स, जितनी भी शिफ्ट्स हैं उसमें जो भी वो कैप पूछी गई थी वो हम डेट वाइज और शिफ्ट वाइज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, 17 मार्च का हम डिस्कस करेंगे, शिफ्ट 10 AM यानी मॉर्निंग वाली 10 to 11 AM डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने इसका क्विज इस वीडियो के आने से पहले ही क्रिएट कर दिया है, तो आप पहले क्विज अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा जब आपके पास कोई कहीं पे दिक्कत आती है। ठीक है, दिस इज क्राफ्टेड बाय माई नेम इज मनीष सत्ती, योर इंग्लिश मेंटर। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्विज नंबर 104 होगा आपके पास हमारे कौन से चैनल में, क्विज बाय ई मेंटर्स टीम में। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम वही हम कवर करेंगे सीएचएसएल का 17 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्विज रिव्यू आपको दिया जाएगा, इसको जरूर आप क्विज रिव्यू दीजिएगा इस क्विज के एंड में आपके हमारे चैनल में, वो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप देखेंगे आप कहाँ स्टैंड करते हैं इस क्विज में। ठीक है, आप जो भी आपके जो फेलो के पास एस्पिरेंट्स होंगे या आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके बैठेंगे, क्विज रिव्यू आप देंगे तो आप देखेंगे आपके हिसाब से उनके हिसाब से कैसा है। ठीक है, परसेंटेज आती है वहाँ पर, कितने लोगों को कैसे मॉडरेट लगा, इजी लगा, तो ये क्विज रिव्यू जरूर दीजिएगा इस क्विज के एंड में हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आपके पास पूछा गया था इस शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में, वो था हमारे पास, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको बताने एक्सटेंसिव का। ठीक है, ये मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया है हमारे क्विज से लिया है, क्विज ऑलरेडी क्रिएट कर दिया जा चुका है, आप क्विज को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो एक्सटेंसिव को बताइए इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा यहाँ पर करेक्ट एंटोनिम होगा। तो एक्सटेंसिव का यहाँ पर करेक्ट एंटोनिम होगा आपके पास, ये देखिए, लेंदी यहाँ पर आपके पास करेक्ट एंटोनिम होगा। अब क्यों है लेंदी करेक्ट एंटोनिम, इसको समझने से पहले एक्सटेंसिव का मीनिंग जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, एक्सटेंसिव का मतलब क्या है, जब आप बोलते हैं कि ये चीज़ एक्सटेंसिव है, इसको आप कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। एक्सटेंसिव का मतलब होता है कि कोई एक लार्ज एरिया को कवर कर रहा है या कोई अमाउंट के बारे में होता है ना, तो कहने का मतलब एक्सटेंसिव का मतलब होता है एक्सटेंड करना। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो गया, एक कहते हैं विड्थ, आपने सुना हो, जैसे हमने रेक्टेंगल के बारे में, इसे समझेंगे तो आप ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं करेंगे। मैं समझ रहा हूँ आप ऑप्शंस कौन कौन से में कंफ्यूज है, आप लेंदी में कंफ्यूज हुए होंगे और आप किस में कंफ्यूज हुए होंगे, यहाँ पर इलेबोरेट में यहाँ पे आप कंफ्यूज हुए होंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आपको बताएं यहाँ पे एंटोनिम बताएं, तो देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, आप कहेंगे ये दोनों में कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है या दोनों में से कोई भी नहीं है ना। देखिए यहाँ पे एक्सटेंसिव का जो सेंस जो है ना, वो एक्चुअली में जो
आप ग्रामर की तरफ से देखेंगे तो मीनिंग जो होता है इसका होता है किसी चीज़ का लार्ज अमाउंट होना या किसी चीज़ का कहते हैं वाइड रेंज होना। ठीक है, अब मैं आपको रेक्टेंगल का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, देखिए आप रेक्टेंगल के कंटेक्स्ट में यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आपके पास एंटोनिम आप यहाँ पे निकाल पाएंगे। ठीक है, एक्सटेंसिव का यहाँ पर मतलब होता है विड्थ, विड्थ किस सेंस में होता है। ठीक है, विड्थ का हम किससे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्सटेंसिव जो होता है ना वो विड्थ से कंसिडर होता है, मतलब वाइड से कंसिडर होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप इसका एंटोनिम देखेंगे, विड्थ का एंटोनिम क्या होता है आपके पास, लेंथ है ना। लेंथ में आपके पास ऐसे मूव करता है आपका, विड्थ में आपके पास ऐसे होता है। तो कहने का मतलब एक है आपके पास चौड़ाई, एक है लंबाई, तो इसका करेक्ट एंटोनिम यही बन जाएगा लेंथ। तो ये सेंस, इसलिए मैंने आपको ये रेक्टेंगल के फिगर यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। वैसे ही एक्सटेंसिव का मतलब होता है जो पूरे एक लार्ज एरिया को कवर करे या उसकी कोई अमाउंट बहुत ही बिग हो। ठीक है, और जो वाइड रेंज से डील करे, तो यहाँ पे वाइड रेंज वाला जो मीनिंग है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको एंटोनिम चूज करना। तो ये थोड़ा आपको अच्छे से देखना पड़ता है कि आपके कौन से मीनिंग से आपके पास एंटोनिम्स या ऑप्शंस, गिवन ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है, सिनोनिम या एंटोनिम। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप किसी भी ऑप्शंस को लेकर कंफ्यूज ना हो। ठीक है, बाकी इंट्रिकेट का तो यहाँ पे मैंने आपको मतलब बता दिया है। देखिए ऐसे जब भी आपको नया वर्ड आया है आपके सामने तो आपको इसको ऐसे याद करना है, पूरा में ऐसे याद नहीं करना कि डेट इट्स मीनिंग इज दिस। तो वो जो फालतू के जो वर्ड्स है ना मीनिंग में, वो बिल्कुल हटाइए, मेन सेंट्रल वर्ड्स को यहाँ पे चूज कीजिए। इंट्रिकेट जब भी आपको दिखेगा सिर्फ आपको ऐसे याद रखना है, लॉट ऑफ पार्ट्स, स्मॉल डिटेल्स, फिट्स और इन्वॉल्व। समझ जाएंगे आप इससे कि इसका मीनिंग क्या है। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इंट्रिकेट का मतलब क्या हो गया, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स इंक्लूड हो, वो बहुत सारे हिस्सों से बना हो और उसकी स्मॉल डिटेल्स हो, बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स हो ना, छोटी छोटी डिटेल्स हो, बहुत सारे पार्ट्स हो उसके अंदर, और वो इजीली क्या हो जाए, फिट हो जाए या इन्वॉल्व हो जाए। तो कहने का मतलब ये है इंट्रिकेट जब भी आप बोलेंगे बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स, दैट इन्वॉल्व्स वेरी माइन्यूट डिटेल्स। तो आप खुद ही वो डैट जो वर्ड है वो मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया। ऐसे आपको याद करना है कोई भी आपके पास नया वर्ड आता है तो इंट्रिकेट, या अगर आपके पास ये नया वर्ड है तो आप उसको ऐसे याद कीजिए, लॉट ऑफ पार्ट्स, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं और फिट्स या इन्वॉल्व करता है। ठीक है, जो इन्वॉल्व करती हैं बहुत सारे पार्ट्स और स्मॉल डिटेल्स को। तो ये आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा इंट्रिकेट का भी मतलब। तो ये तो एंटोनिम नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे रेड मार्क आ गया। अब इंटेंसिव, देखिए जब भी आप इंटेंसिव की बात करते हैं ना तो इंटेंसिव का मतलब क्या होता है। इंटेंसिव आपने सुना होगा आईसीयू है ना, जब आईसीयू की बात करते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट होती है वो। ठीक है, तो आईसीयू में क्या होता है आपका बिल्कुल आपका केयर और कंफर्ट, बिल्कुल लॉट ऑफ केयर और एक्सट्रीमली डिटेल कह सकते हैं। तो इंटेंसिव का मतलब होता है जहाँ पे आपके बहुत सारी आपकी केयर की जाती है। ठीक है, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों पे आपके पास ध्यान रखा जाता है। तो वो हो गया यहाँ पर। तो ये मोरलेस क्या हो गया, इंट्रिकेट और इंटेंसिव क्या हो गया, मोरलेस दोनों सिनोनिम हो गए। और यहाँ पे तो एंटोनिम एक्सटेंसिव को तो गलत हो गया। ठीक है, इलेबोरेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करनी है, डिटेल किसी चीज़ को बिल्कुल बताना, तो ये भी यहाँ पे गलत हो गया। तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा यहाँ पर विड्थ और लेंथ के सेंस में आपके पास लेंथ ही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। देखिए सेलेक्ट द वर्ड विद इनकरेक्ट स्पेलिंग, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। बताइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपके पास क्या, क्वेरल। ठीक है, यहाँ मैंने दे दिया आपको करेक्ट स्पेलिंग, तो आप समझ भी गए होंगे। तो पहले आपको क्विज अटेम्प्ट करना है, ये वीडियो आपको बाद में देखनी है, ये वीडियो सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए क्वांटिटी की स्पेलिंग ये हो गई, क्वेरल की यहाँ पे स्पेलिंग होती है, यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग आपको दी है, तो आपको देखना गलती कहाँ पर हुई। गलती यहाँ पर होगी कि आपने यहाँ पर डबल एल यूज़ कर दिया ऑप्शन में। ठीक है, तो इसलिए ये करेक्ट हो गया। स्पेलिंग जो होगी QUARREL। जब ये स्पेलिंग की जब मिस्टेक करते हैं कहीं भी करते हैं, आप देखिए गलती कहाँ पर है और उसको ऐसे करें डिब्बे में बना लीजिए, ऐसे कि यहाँ पर गलती हुई भैया, ऐसे जैसे रिसीव की स्पेलिंग में होती है तो आपको EI यहाँ पर डिब्बा बना लेना, ऐसे उसके अंदर EI लिख देना, ऐसे यहाँ पे गलती हुई। तो ऐसे स्पेलिंग में आप बिल्कुल कमांड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेरल, तो यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना लीजिए, या फिर आप कॉपी में पेन में लिखेंगे। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी का तो मतलब सबको पता है क्या होता है, अमाउंट होता है क्वांटिटी का मतलब। आइल का मतलब क्या होता है, आइल जो होता है आपके, देखिए आप देखा होगा जो एरोप्लेन या बस की जो भी सीट होती है, अगर आप एरोप्लेन में नहीं भी बैठे हैं तो होता क्या है कि एक रो होती है, ऐसे यहाँ पर ये आपके पास, ये अगर आपके पास बस है तो यहाँ पर कुछ रोज होंगे आपके पास। ठीक है, इधर कुछ आपके पास बैठने की जगह होगी, इधर कुछ बैठने की, तो जो बीच का जो पैसेज होता है ना, पैसेज वे, इसको हम आइल कहते हैं। तो कहने का मतलब आइल क्या हो गया, आइल वो जगह हो गई, रो पैसेज वे बिटवीन द रोज। ठीक है, पैसेज वे बिटवीन द रोज को हम क्या कहेंगे, आइल कहेंगे। यहाँ पर आर्गुमेंट का मतलब, आर्गुमेंट यहाँ पे आप कह सकते हैं नेगेटिव वर्ड है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आप किसी से बहस करते हैं, वो भी कैसे, एंग्री वे में। ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव आपके पास नेगेटिव वर्ड में चले आए। तो ये तो यहाँ पे सही स्पेलिंग है, स्पेलिंग इनकरेक्ट पूछी थी, क्वेरल यहाँ पे आपके पास करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ट्रस्ट का आपको बताना है यहाँ पे सिनोनिम क्या होगा। और ध्यान दीजिए यहाँ पे नाउन है, तो इसका करेक्ट सिनोनिम क्या होगा, बिलीफ। ठीक है, बिलीफ। अब देखिए ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट क्या है, एक टाइप का नाउन पूछा है आपसे। नाउन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी पे विश्वास करते हैं। ठीक है, क्यों, जो कि क्या होती है, कोई चीज़ अच्छी होती है, उसका कारण कुछ भी हो सकता है, बस आप विश्वास करते हैं
वो मतलब होता है यहाँ पर ट्रस्ट करना, कि आप किसी पे विश्वास कर रहे हैं। तो ट्रस्ट का तो डायरेक्ट मतलब होता है बिलीफ से ना, तो ये आप समझ जाएंगे। वेलफेयर तो यहाँ पे बिल्कुल ही गलत है। वेलफेयर क्या मतलब होता है, किसी की वेल बींग से रिलेटेड है, ठीक है। तो वेलफेयर जो होता है वो वेल बींग से कनेक्टेड होता है, तो ये नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। सिनोनिम तो नहीं हो सकता, कहीं से भी रिलेटेड नहीं। सेफ्टी का मतलब होता है आउट ऑफ डेंजर कह सकते हैं, यहाँ पर डेंजर के चांसेस बहुत ही कम हो, ठीक है। डेंजर फ्री एरिया होता है उसको आप कह सकते हैं सेफ्टी, तो ये भी गलत हो गया यहाँ पर, इसलिए रेड साइन आ गया। एबिलिटी क्या होता है, एबिलिटी आपका एबल से आता है, यहाँ पे आप कुछ करने की क्षमता रखते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट हो गया, आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया। तो यहाँ पर करेक्ट हो गया बिलीफ, या विश्वास रखना या किसी पे ट्रस्ट करना है यहाँ पर आपके पास, कि वो आपको कुछ नहीं करेंगे या आपकी बहुत ही केयर करेंगे, किसी भी चीज़ का ट्रस्ट हो सकता है। तो बिलीफ यहाँ पे आपके पास करेक्ट हो गया है। आगे चलते हैं, रॉन्गली स्पेल्ड आपको सेलेक्ट करना है इन 4 ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ड हो गया हमारे पास एक्सपेडिशन, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मैंने कैपिटल में यहाँ पे इसलिए लिखा है और बड़ा करके इसलिए लिखा है ताकि स्पेलिंग में आप बिल्कुल कंफ्यूज हैं। आपने देखा यहाँ पे एक्सपेडिशन कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे गलती हुई, ये तो आपने ये देख लेना है PED, तो आपने इसमें ऐसे बॉक्स बना लेना अपनी कॉपी में, ठीक है, ताकि बाद में आप कभी दिक्कत ना करें, गलती ना करें इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ड हो गया आपके पास एक्सपेडिशन। एक्सटेम्पोर, अब इनकी मीनिंग समझते हैं। एक्सटेम्पोर का मतलब क्या होता है, एक्सटेम्पोर का इम्प्रॉम्प्टू या विदाउट एनी प्रिपरेशन, ठीक है। जब जनरली स्पीच के सेंस में होता है, जब आप स्पीच देते हैं ना, आपने कभी स्कूल मैडम ने उठा दिया भैया आप एक्सटेम्पोर देंगे, तो कहने का मतलब बिना किसी प्रिपरेशन के टीचर ने आपको बोला कि आप स्टॉप में बोल के दिखाई, तो वो चीज़ होती है एक्सटेम्पोर, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे हमें रॉन्गली चूज करना, तो इसलिए यहाँ पे गलत हो गया ऑप्शन। एक्सपेरिमेंट की भी स्पेलिंग सही है यहाँ पर, ठीक, तो इसलिए रॉन्ग हो गया यहाँ पर। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, साइंटिफिक जो आप करते रहते हैं ना, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो भी आप करते रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट का। तो ये तो सही स्पेलिंग, एक्सटिंक्ट का मतलब जो विलुप्त हो चुका है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर थी, इसलिए यहाँ पे आपके पास ग्रीन बिंदी जल चुकी है। आगे चलते हैं यहाँ पर, सेलेक्ट द मोस्ट appropriate meaning of the idiom given in the bracket of the sentence. A lot of work has gone on dash behind the scene for the special event which is being planned next week. बताइए इसमें क्या होगा, इसका करेक्ट हो जाएगा हमारे पास unknown to everyone। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब, सेंटेंस का कहने की कोशिश क्या कर रहा है कि बहुत ही सारा काम इसमें किया गया है, किस लिए, इस स्पेशल इवेंट के लिए। कोई इवेंट होगा जो प्लान किया गया है अगले वीक के लिए, ठीक है। मीनिंग समझ में आ गया आपके पास, और ये जो वर्क किया गया है वो बिहाइंड द सीन किया गया, आपको इस ईडियम का मतलब बताना है। काम ऐसा किया गया है वो जो बिहाइंड द सीन का मतलब क्या, देखिए बिहाइंड द सीन का कंटेक्स्ट समझिए, ईडियम कैसे जनरेट हुआ होगा। देखिए आपका स्टेज लगा हुआ है, यहाँ पे पर्दा लगा होता है ना स्टेज में, मान लीजिए रॉड लगे तो यहाँ पे पर्दा लगा होता है ऐसे। जब स्टेज में पर्दा लगा होता है तो बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, एक्टर्स होते हैं, मेकअप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो एक टाइप का क्या दिखा रहा है, उनका हार्ड वर्क दिखा रहा है, ठीक है। उन्होंने कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करी होगी। आप यहाँ तो आप बैठे हैं, बिल्कुल ऑडियंस यहाँ पे बैठी, तो उनको देखना है, यहाँ पर सिर्फ देखने के लिए आए, बट उससे पीछे बिहाइंड द सीन्स क्या चला है, वो चीज़ें क्या होती है, वो अननोन टू एवरीवन होती है। कहते हैं ना आपके पास जब आप देखते हैं तो लोग आपकी सक्सेस देखते हैं, वो आपके ये देखते हैं आपने कितना हार्ड वर्क किया है, कितनी मेहनत की उसके लिए, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे है कि आप जो देखें तो आप सिर्फ उनको देख रहे हैं कि पर्दे के सामने आके वो क्या कर रहे हैं, पर्दे के जो पीछे उन्होंने जो मेहनत या कुछ भी करा है वो क्या है, ठीक है, वो नहीं। तो अननोन टू एवरीवन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन इसमें गलत हो गए हैं। आगे चलते हैं, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। यहाँ पे क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ स्वॉर्ड और नाइफ, यहाँ पे बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका शीत, ठीक है। देखिए शीत हो जाता है, आपने कहा मियान जो आपने सुना होगा ना, तलवार की मियान, वो होता है यहाँ पे शीत। तो क्लोज फिटिंग कवर, क्लोज फिटिंग मतलब क्या था, बिल्कुल फिट। क्लोज फिट का मतलब क्या था, बिल्कुल एब्सोल्युटली फिट कवर। कवर मतलब जैसे आप देखते हैं ना, आप देखेंगे कवर जैसे मोबाइल का कवर होता है, तो क्लोज फिटिंग कवर किसके लिए, यहाँ पे स्वॉर्ड और नाइफ के, चाकू या तलवार के लिए, ठीक है। उसके लिए क्या होता है हमारे पास, शीत होता है। जैसे ऐसे टाइप के अगर आपके पास तलवार है तो देखोगे आपने इसको रखने के लिए कवर भी इस टाइप का, जैसे हमें कृपाण दिखेंगे, वो वैसे स्वॉर्ड नहीं है, छोटा उसकी फॉर्म है। या आपने देखा होगा ना आपके सिख में, आपके सिखिज्म में आपके पास कृपाण होती है, तो वो रखने के लिए जिसके अंदर वो रखते हैं ना, देखा होगा आपने साइड में ऐसा बना होता है, उसके अंदर ऐसे रखते हैं, तो वो वाली चीज़ होती है। ये शीत होती है जिसके अंदर को रखा जाता है। शील्ड का तो मतलब होता है आपके पास जैसे प्रोटेक्शन होता है, जैसे आपने कैप्टन अमेरिका की शील्ड देखी होगी ना वाली, तो वो शील्ड का होता है, वो शील्ड होगी। ये तो बिल्कुल नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे लाल बिंदी जल चुकी है। गार्ड का मतलब प्रोटेक्ट करना होता है, शीत यहाँ पे करेक्ट हो गया। स्क्रीन का मतलब होता है, स्क्रीन के यहाँ पे मतलब बहुत सारे होते हैं। जैसे स्क्रीन अगर आप नाउन के सेंस में यहाँ पे बात करना चाहेंगे तो स्क्रीन का मतलब हो गया किसी टीवी या उसकी कोई भी स्क्रीन जो होती है वो हो गया यहाँ पर। अगर आप वर्ब के सेंस में यहाँ पे बात करना चाहेंगे तो वर्ब के सेंस में क्या होता है, यहाँ पर वर्ब का मतलब होता है कि आप किसी को दिखाते हैं। आपने फिल्म स्क्रीनिंग, मूवी स्क्रीनिंग आपने सुना होगा, तो जब दिखाना और वो चीज़ यहाँ पे नाउन भी होता है ये, ठीक है, नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। वर्ब का मतलब होता है किसी को चीज़ को दिखाना, या मूवी दिखाना, फिल्म दिखाना,
किसी भी चीज़ में ना। तो स्क्रीन, और एक और होता है वर्ब, होता है स्क्रीनिंग। आपने देखा होगा जब आपका कोई एग्जाम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपकी होती है SSB, ठीक है, SSB होता है सिलेक्शन बोर्ड जो होता है, वहाँ पे भी आपकी स्क्रीनिंग होती है, तो वो भी होता है। तो नाउन और वर्ब दोनों होते हैं, नाउन भी होता है वर्ब भी होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, एंटोनिम आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर, एब्रीविएट का यहाँ पे आपको करेक्ट एंटोनिम बताना है। तो एब्रीविएट का करेक्ट एंटोनिम हो गया यहाँ पे एक्सपैंड, ठीक। अब आपका एंटोनिम बताया अपोजिट होने थे। एब्रीविएट का मतलब क्या होता है, तो किसी भी चीज़ को ना छोटा कर देना, ठीक है, मतलब शॉर्ट कर देना, ठीक है। तो शॉर्ट जो भी चीज़ होगी, एब्रीविएशन आपने सुना एब्रीविएशन, तो वो शॉर्ट फॉर्म होती है। जैसे आप कहते हैं ना ICU, तो इंटेंसिव केयर यूनिट, तो ICU क्या होगी, एब्रीविएशन होगी। तो किसी भी चीज़ को छोटा करना वो होता है यहाँ पर शॉर्ट। तो ये क्या एक टाइप का वर्ब हो गया, ठीक है। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, अपोज करना। यहाँ पे किसी भी चीज़ में इससे रिलेटेड नहीं है ना, अपोज करना मतलब किसी का विरोध करना एक टाइप का, देखना ना, अपोजिशन से अपोज आ गया। तो ऐसे आपको रिलेट करके वर्ड्स को याद करना है, तो ये भी नहीं होगा। डिस्प्यूट, यहाँ पर डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है आपके पास, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट, तो एक फाइट के सेंस में आप कह सकते हैं, या उन दोनों के बीच में क्या मतभेद कह सकते हैं आप एक टाइप का, ठीक है, मतभेद या फाइट, कुछ भी कह सकते हैं डिस्प्यूट। तो डिसएग्रीमेंट कह सकते हैं, ठीक है। चैलेंज का मतलब होता है, चैलेंज मतलब कि किसी को मतलब तू ये चीज़ कर सकता है, मतलब एक थ्रू अ गॉन्टलेट, ऐसे टाइप के जो वर्ड्स आपने ईडियम्स पढ़ेंगे, तो उसमें चैलेंज का मतलब होता है किसी को ना ये डेयर करना एक टाइप का, ठीक है। तो ये अच्छा वर्ड होगा इसके लिए, डेयर करना, भैया तू ये कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये वाली चीज़ होगी। एक्सपैंड का मतलब फैलना, ठीक है ना। आपने देखा होगा जब आपके पास प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो वो एक्सपैंड होता है आपके पास, तो एयर एक्सपैंड करती है, तो वाली यहाँ पे चीज़ है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट जो एंटोनिम हो जाएगा वो आपको एक्सपैंड होगा। यहाँ पे शॉर्ट करना मतलब उसको छोटा करना, एक्सपैंड करना मतलब एक टाइप का बड़ा करना, यानी कि लार्ज बनाना किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छे से ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम गिवन इन द ब्रैकेट, हैट्स ऑफ टू समवन। बताइए इसका आपके पास करेक्ट कौन सा होगा। यहाँ पे करेक्ट होगा आपके पास कॉन्ग्रेचुलेशंस टू, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हाँ जी, अप्रोप्रिएट लिखा हुआ है मीनिंग, तो अप्रोप्रिएट मतलब क्लोज टू द रियल मीनिंग ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं है कहने का मतलब। यहाँ पे हैट्स ऑफ जब आप करते हैं, हैट्स ऑफ देखिए, अब हैट का पहले आपको कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा। देखिए जब भी किसी के सिर पे जो है ना, जैसे आप यहाँ पे देखते हैं सिख या पंजाबी के सेंस में समझ सकते हैं, जब उनके टर्बन जो होती है, ठीक है, उनकी जो टर्बन जो होती है, ऊपर की जो भी टर्बन होती है, तो वो क्या सिग्निफाई करती है, वो सिग्निफाई करती है उनके रिलीजन को, वो उनकी रिस्पेक्ट। सर मेरी पगड़ी उछाल दी, तो वो कहने का मतलब उनकी अपनी इज्जत ऐसे उतार दी। तो कहने का मतलब ये है, हैट जो यहाँ पे सिग्निफाई करता है वो किसी की रिस्पेक्ट को सिग्निफाई करता है, ठीक है। और जब आप उस हैट को किसी को ऑफ टू, मतलब आप कहते हैं उसके लिए आप उतारते हैं, या ऐसे करते हैं नीचे करके, हैट नीचे करके आप सलामी देते हैं। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जिसने आप उनकी सराहना करते हैं, जिस काम उन्होंने किया है, तो आपने उनकी उसकी सराहना के सेंस में होता है, ठीक है। ऐसे ही कोई अपनी पगड़ी नहीं उतार देता, पगड़ी तभी हो तो ये अब पगड़ी कह सकते हैं, या मैंने ये कंटेक्स्ट समझाने के लिए यूज़ किया कि कोई भी सिर के ऊपर जो चीज़ पहनता है वो बहुत ही उसकी वैल्यू और या रिस्पेक्ट अटैच होती है। तो हैट में भी ऐसा होता है। तो हैट्स ऑफ जब आप करते हैं तो आप उसको इसलिए करते हैं किसी को, क्योंकि आप उसको एडमायर करते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा किया है, उसने आपको ऐसा मजबूर कर दिया कि आप अपनी हैट उतारने के लिए, तो आपको एक पॉजिटिव सेंस में होता है, ठीक है। ये नेगेटिव सेंस में नहीं होता कि आपने पगड़ी उछाल दी, ये पॉजिटिव सेंस में है। आप उसको एडमायर करते हैं, इसलिए आपने उसको एज ए रिस्पेक्ट और इसका एक साइन आपने दिखाने के लिए कि आप उसको एडमायर करते हैं, आपने अपनी हैट्स ऑफ किया उसको एक तरीके से, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपने कॉन्ग्रेचुलेशन भी किया, ठीक है, आपने एडमायर किया, कॉन्ग्रेचुलेशन किया। हालांकि एडमायर और कॉन्ग्रेचुलेशन कोई एग्जैक्ट अपोजिट आपके इक्विवेलेंट नहीं है, यहाँ पर कह सकते हैं एप्रोप्रिएट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अच्छे से समझने की कोशिश करनी है कि कहने की कोशिश क्या की जा रही है। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, अ लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। बताइए इसमें क्या होगा। इसमें करेक्ट होगा, आपको कंफ्यूज जरूर हो रहे होंगे, आप इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, अभी पता लग गया, नहीं इन दोनों में नहीं, पॉन्ड और रिजर्वायर में कंफ्यूज हो रहे होंगे ना। अभी देखिए, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास रिजर्वायर। देखिए यही इसीलिए मैं आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। लार्ज, अच्छे से देखिए यहाँ पर वर्ड्स क्या क्या यूज़ किए हैं, लार्ज, नेचुरल, आर्टिफिशियल, लेक और वाटर सप्लाई, ये कीवर्ड्स हैं इसमें, इनको पकड़ने की कोशिश कीजिए। देखिए जो रिजर्वायर होता है, देखिए रिजर्वायर जो होता है आपके पास वो कहता है आर्टिफिशियल। अगर आपने रिसेंटली न्यूज़ सुनी हुई तो आपके पास जो आपका जो ऊपर अरुणाचल वाला जो एरिया है, वहाँ पर आपके पास ब्रह्मपुत्र ऐसे फ्लो करके आते हैं अरुणाचल असम से, तो क्या अभी चाइना वहाँ पे एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर बना रहा है, या वाटर बॉम्ब आपने सुना होगा न्यूज़ में ना, तो चाइना अभी वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है, रिजर्वायर जो होता है ना आपके पास, वो नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है, ठीक है। अब रिजर्वायर का काम क्या होता है उस पर डिपेंड करता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। पॉन्ड जो होता है ना, पॉन्ड जो होता है जनरली आपके पास क्या होता है, स्मॉल होता है,
ठीक है। और ये जो होता है आपके पास स्मॉल स्टिल वाटर होता है, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपके पास क्या होता है, स्टिल वाटर होता है, ये भी स्टिल वाटर है, यहाँ पे आप पानी रोक के रखते हैं, बट यहाँ पर आप कह सकते हैं ये स्टिल वाटर होने के साथ साथ ये स्मॉल भी होता है, ठीक है। और जो पॉन्ड जो होता है वो स्मॉल होता है, रिजर्वायर जो होता है वो लार्ज होता है। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों के मीनिंग में, तो इसीलिए ये यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। पॉन्ड जो होगा यहाँ पर आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल भी होता है पॉन्ड, ऐसा नहीं कि आपके नेचुरली पॉन्ड होगा, पॉन्ड आप आर्टिफिशियल भी क्रिएट कर सकते हैं, बट जो बिग डिफरेंस यहाँ पे दोनों ऑप्शंस में वो है स्मॉल और लार्ज का। पॉन्ड कभी भी लार्ज नहीं हो सकता, पॉन्ड हमेशा स्मॉल ही रहेगा, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल आपको दिया रिजर्वायर को, जो चाइना बिल्ड कर यहाँ पर एज अ वाटर बॉम्ब, ठीक है। बट होने नहीं देंगे, देखिए क्या क्या होता है, अभी होगा नहीं ऐसा कुछ। यहाँ पे हम उतना यहाँ पे उसके हिसाब से अपने यहाँ पे मिटिगेशन पॉलिसीज यहाँ पे करेंगे अरुणाचल और असम में, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल कंटेक्ट समझाने की कोशिश करी। करेक्ट जो होगा आपके पास रिजर्वायर होगा। पूल तो भैया आपके पास किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं आप, स्विम करने के लिए, है ना, अपनी मौज मस्ती के लिए यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। अच्छा क्या है आपको वाटर सप्लाई के लिए, तो वाटर सप्लाई के लिए तो आप यूज़ नहीं कर रहे ना, तो ये इसलिए गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है। गलत होने का रीजनिंग समझिए। और क्रीक, ये क्रीक आपके लिए कुछ के लिए ये नया वर्ड हो सकता है, इसका भी समझाता हूँ मैं अच्छे से, बिल्कुल छप जाएगा दिमाग में। क्रीक का मतलब क्या होता है, जैसे आप क्रीक का मतलब नैरो एरिया ऑफ वाटर वेयर सी फ्लोज इनटू द लैंड, ठीक है। एक ऐसा एरिया, ठीक है, वाटर का एक ऐसा एरिया, जैसे मान लीजिए समझ लीजिए ये एक एरिया, ये लैंड है आपकी, ठीक है। यहाँ पे आपकी लैंड स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर आपके पास समुद्र है, बिल्कुल समुद्र यहाँ पर गिरा हुआ है, ठीक है। तो होगा कि यहाँ से धीरे धीरे करके यहाँ पे पानी अंदर सरकना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये कहते हैं क्रीक आपके पास क्रिएट करता है। देखिए अगर मैं अच्छा से एग्जांपल दूंगा आपको, एक सर क्रीक होता है, ठीक है। हम सर क्रीक नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बाणगंगा। देखिए सर क्रीक जो होता है आपके पास, ये होता है आपके पास गुजरात का एरिया, अगर आप देखेंगे तो गुजरात का ऐसे एक एरिया क्रिएट होता है। तो ये गुजरात का टॉप का जो एरिया होता है ना, यहाँ पर एक सर क्रीक है, ये एज अ आपके पास कह सकते हैं एक बाउंड्री है हमारे पास, एक कह सकते हैं बॉर्डर है हमारा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जो सिंध आपके पास पाकिस्तान की तरफ, और यहाँ पर रण ऑफ कच्छ सुना होगा ना अमिताभ बच्चन की एड के पास, तो वहाँ पर रण ऑफ कच्छ में आपके पास ये सर क्रीक है, ठीक है। मार्शी लैंड है आपके पास, एक दलदली जमीन टाइप की, वहाँ पर सर क्रीक है। तो वहाँ पर हो क्या रहा है ना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास अरेबियन सी है, इतना तो आपको पता है ना, यहाँ पे अरेबियन सी, तो अरेबियन सी का पानी जो है धीरे धीरे सरक रहा है, इसके अंदर सरक रहा है सर। तो ये जो पानी है यहाँ पर आपके पास जो बॉर्डर है हमारे इंडिया पाकिस्तान का, तो ये भी एक डिस्प्यूट है सर क्रीक का। तो यहाँ पानी सरक रहा है अंदर, मतलब अंदर की तरफ यहाँ पे क्या लैंड के अंदर घुसने की कोशिश कर, तो इसी को हम कहते हैं क्रीक। तो क्रीक क्रिएट हो, क्रीक जो होता है हमेशा क्या दलदली जमीन होती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये मीनिंग आपको समझ में आ गया। और इसको कहा क्या जाता, ओरिजिनली क्या थी बाणगंगा, बट यहाँ पे कुछ सर क्रीक थे, यहाँ पे ब्रिटिशर थे, उनको उनके नाम पे यहाँ पे इसको रीनेम कर दिया, हम इसको बाणगंगा ही बोलेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ ये समझ में आपको जरूर आ गया होगा। आगे चलते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एल्यूरिंग। आपको बताइए यहाँ पे करेक्ट सिनोनिम क्या होगा, इसका करेक्ट सिनोनिम होगा अट्रैक्टिव। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, इसलिए ये वीडियो जो मैं एक्सप्लेनेशन बना रहा हूँ क्यों। एल्योर करना, एल्योर करने का मतलब होता है किसी को अट्रैक्ट करना, एक्साइट करना, प्लस यहाँ पर एक और जोड़ लीजिए मिस्टीरियस तरीके से। तो किसी को भी आप मिस्टीरियस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं या एक्साइट करते हैं, वो एल्यूरिंग के लिए क्वालिफाई है। तो ऐसे मैंने दो वर्ड्स यूज़ किए तो आपको ऐसे ही मीनिंग याद रखना है। नया वर्ड जो भी आपके सामने आए, दो वर्ड लिख दीजिए, की वर्ड है उसके मीनिंग के, अट्रैक्टिव और एक्साइटिंग, बस खत्म कहानी। कोई लिखने की जरूरत नहीं है डेट मीन्स इट अट्रैक्ट्स समथिंग, ऐसा कुछ भी ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम क्लियर करना है, वर्ड्स लिमिटेड रखिए अपने सामने जो आपके दिमाग में छप जाए, ठीक है। एल्यूरिंग में दो कीवर्ड्स हैं, अट्रैक्टिव और एक्साइटिंग, बस ऐसे ही याद करना है। तो क्या मीनिंग हुआ इसका, सिनोनिम क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, डिसीटफुल, धोखा देना किसी को, नहीं बिल्कुल भी नहीं। डिसीट का मतलब होता है डिसऑनेस्ट बिहेवियर मेकिंग अदर बिलीव, बिलीव की स्पेलिंग सही कर लीजिए, गलती होगी मेरे से, बिलीव की स्पेलिंग है ये लगा लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, गलती माफ कीजिए। तो डिसऑनेस्ट बिहेवियर मेकिंग अदर बिलीव, दूसरों को ऐसे विश्वास दिलाना कि कोई चीज़ सही नहीं है, ऐसा बिहेवियर, ऐसा डिसऑनेस्ट बिहेवियर, ऐसे धोखा देने वाले बिहेवियर डिसीट होगा आपके पास, डिसीटफुल का मीनिंग। तो ये तो इससे कहीं से भी रिलेटेड नहीं है ना, ये एक टाइप कह सकते हैं आप सिनोनिम, वो हो गया हमारे किसी भी तरीके से यहाँ पे रिलेटेड नहीं है, सिनोनिम में आपको चूज करना है। धोखा देना तो यहाँ धोखा तो ना, या अट्रैक्ट और एक्साइट कर रहे हैं, मतलब ये थोड़ा क्या धोखा दे रहे हैं, ठीक है। लुक्स किल करके बोलते हैं, उसका मतलब ये थोड़ा ना भैया, वो तो डिपेंड करता है ना किसको किल करते हैं। ऐसे धोखा देने वाली बात यहाँ पे डायरेक्ट मीनिंग में नहीं आ रही, तो इसलिए यहाँ पे रॉन्ग हो गया। अट्रैक्टर है, अट्रैक्ट तो बिल्कुल यहाँ अट्रैक्टर रॉन्ग, ये राइट है ना, हरी बिंदी जल गई यहाँ, तो अट्रैक्ट तो बिल्कुल इसके मीनिंग में है, तो इसलिए यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया गया, ठीक है। तो ऐसे आपको बिल्कुल केयरफुली ऑप्शंस को चूज करना है। चीटिंग का मतलब यहाँ पे चीटिंग है, चीटिंग और ये डिसीटफुल आप कह सकते हैं क्या होगा, एक तरीके से सिनोनिम हो गया, ये दोनों सिनोनिम हो गया आपस में, है ना। ये भी गलत हो गया इसकी वजह से। डिस्ट्रैक्ट करना, आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप कहेंगे एल्यूर कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है भैया, ऐसे तो डिसीट भी हो सकता था ना, ऐसे नहीं है। आपको इन्फ्रेंस नहीं ड्रॉ करना है मीनिंग से, ठीक है। जब आपके पास ऑप्शन में गिवन एक ऐसा ऑप्शन जो बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग में फिट हो रहा है, तो आप कीजिए ना यहाँ पे सेलेक्ट। आपको क्या सेलेक्ट करना है, अप्रोप्रिएट मीनिंग, मतलब आपको ऑप्शन टिक करना और आगे निकल जाना है, ज़्यादा दिमाग ना लगाइए यहाँ पर, है ना, कि इसका मतलब ये एल्यूरिंग, ऐसा नहीं। तो डिस्ट्रैक्ट भी यहाँ पे किसी की भी अटेंशन को यहाँ पर इधर से उधर करने की कोशिश नहीं की जा रही है, तो अट्रैक्टिव यहाँ पे बढ़ गया ना, ये करेक्ट हो गया।
आगे चलते हैं यहाँ पर। देखिए क्विज नंबर 104 का रिव्यू आपको जरूर देना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो क्विज है, ठीक है। इसी क्विज के नीचे ऐसे मैंने आपके पास एक पोल कंडक्ट यहाँ पर कराया, क्विज नंबर 104 का रिव्यू। तो आपको बताना ये जो रिव्यू है टेलीग्राम ग्रुप में आपको, मतलब जब आप अटेम्प्ट करेंगे, अटेम्प्ट करने के बाद जस्ट नीचे ही आपको इसको मिल जाएगा उसी टाइम कि आपको ये क्विज लगा कैसे। इजी लगा तो आप यहाँ पे टिक कीजिएगा, मॉडरेट लगा तो आप यहाँ पे टिक कीजिएगा, डिफिकल्ट लगा तो यहाँ पे टिक कीजिएगा, ठीक है। तो बट टिक जरूर कीजिएगा। इस रिव्यू के फायदे ये हैं, आप देख पाएंगे आप कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। और जो भी हमारे पास सब्सक्राइबर वो भी अटेम्प्ट करेंगे इसको, तो हम देख पाएंगे कि आपके लिए मॉडरेट है, उनके लिए मतलब लेवल क्या है हमारा उनसे ऊपर है, ठीक है। अगर बहुत सारे लोग हैं जो बोलेंगे डिफिकल्ट नहीं भैया मुझे फिर इस लेवल तक पहुँचना है, तो कहने का मतलब अगर आपको ईजी लगता है तो आप ईजी से, आपके कहने का मतलब आपको यहाँ पे डिफिकल्ट, मॉडरेट और इजी, आपको इजी पे ज़्यादा पोल होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन इजी लगना चाहिए, ठीक है। बट आप अटेम्प्ट करने के बाद ऑनेस्ट यहाँ पे रिव्यू दीजिएगा, ऐसे नहीं कि मुझे सभी इजी पे टिक करेगा। आपको लगता है कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसा ऑप्शन, कोई क्वेश्चन ऐसा क्रिएट किया गया है जो जनरल लेजिट है आपके पास कन्फ्यूजन उसने क्रिएट करी, तो आप मॉडरेट पे टिक कीजिएगा। लगता है ज़्यादा क्वेश्चन है तो आप डिफिकल्ट पे टिक कीजिए। तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कैसा लगा आपको क्विज, इस रिव्यू को जरूर कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही मेहनत से मैंने क्विज बनाई और ये वीडियो भी बहुत अच्छे और मेहनत से बनाई गई है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए। देखिए आपको करना क्या है मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो लास्ट में वीडियो एंड करने से पहले दोबारा बनाने का मेरा कर्तव्य बनता है। आपको करना क्या है, अटेम्प्ट एग्जाम वोकैब क्विजेस एट क्विज बाय इमेंटर। इस चैनल में जाकर आपको क्विजेस को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहला काम यही करना है, वीडियो डायरेक्ट नहीं देखनी है, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता एज अ कैंडिडेट आप वीडियो डायरेक्ट देखें, आप क्विज को अटेम्प्ट कीजिए। वीडियो देखना कोई इतना ज़रूरी नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, जब कहीं दिक्कत है तभी वीडियो दिखेगा, ठीक है। क्विज का शेड्यूल देखिए यहाँ पे ये है, 3 टाइम्स इन अ वीक होगा, ट्यूसडे थर्सडे ऑल्टरनेट डेज में मिलेगा, ट्यूसडे थर्सडे एंड 12th ऑफ दिसंबर, ठीक है। 12th ऑफ दिसंबर से आपको हम ये इनिशिएटिव स्टार्ट करें, तो ये उसको 12th ऑफ दिसंबर को सैटरडे ही है, तो 12th ऑफ दिसंबर 2020 से ये आपको स्टार्ट किया। टाइम ये फिक्स रहेगा भैया, बिल्कुल शुभ रात, आपको पूरे सुबह सुबह मिल जाएगा, बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त पे 5 AM पे बिल्कुल क्विज मिलेगा, तो मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बट मिलेगा आपको 3 टाइम्स अ वीक में आपके पास, ठीक है। मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए ये सब पावर पॉइंट जब क्रिएट करने के लिए, तो 3 वीडियोस भी आपके लिए क्रिएट करें, तो इसलिए 3 टाइम्स अ वीक मैंने आशा करता हूँ थोड़ा सा आप समझेंगे इस चीज़ को, बट पूरा मैं इसमें करा के रहूँगा। ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे यानी कि TTS, ये आपको ध्यान रखना है। और 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में बिल्कुल आपके पास क्विजेज यहाँ पे आ जाएंगे। क्विज के साथ साथ नीचे आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना आपके लिए, इस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो मैं पहले से ये वीडियो प्रिपेयर कर ले रहा हूँ, ठीक है, क्विज आने से पहले। तो इमेंटर्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिले। तो करना क्या है, क्विज तो अटेम्प्ट सबसे पहले करना है, वीडियो आप बाद में देखो या ना देखो, दिक्कत हो कोई किसी क्वेश्चन में तभी देखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। वॉच क्विज वीडियोस एट इमेंटर्स यूट्यूब चैनल, वीडियो लिंक विल बी शेयर्ड अलॉन्ग विद द क्विज, ठीक है। बिल्कुल क्विज रिव्यू जो आपके पास लास्ट में होगा उसी के नीचे आपके पास वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा। और PDF इस जो भी आपका PPT है इसके मैं एज अ PDF बना के भी आपने चैनल में, हमारा 2 चैनल है यहाँ पर हमारे पास, इमेंटर्स का भी अपना चैनल है, क्विज का चैनल तो है ही, उसमें अपलोड कर दूँ। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, अच्छे से इन 3 पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा, क्विज जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। लास्ट में हमें बताना चाहूँगा कि आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये चैनल तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके पास, क्विज बाय इमेंटर्स टीम, इसको बिल्कुल नोट करके रखिएगा। इमेंटर्स में भी मैं यहाँ पर वीडियोस के लिंक यहाँ पे दिया करूँगा। ये हमारा मेन चैनल है, अपडेट्स और मटेरियल्स के लिए नोटिफिकेशंस के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डाउट डिस्कशन अगर आपको करना है तो इमेंटर्स ग्रुप, इसमें मैं भी हूँ, आपके डाउट्स सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूँगा, ठीक है। बट क्विज का जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।